यस। तो वो लिविंग थिंग्स के अंदर मतलब जो जनरेशन को आप आगे बढ़ा रहे हो तो लिविंग थिंग में आ गया ना, यस। तो वो वहां गड़बड़ करेगा। यस सर। सर लेकिन राहु का जो ट्रेट है वो बढ़ाने का है, तो नहीं वो वो बढ़ाने का है, वो मैं मान लिया कि बढ़ाने का, तो वो हर सिग्निफिकेशन को नहीं बढ़ाएगा ना। अब जैसे जुपिटर का भी ट्रेड क्या है, बढ़ाने का है। हाँ, तो वो जीव कारक को बढ़ाएगा। हाँ ग्रोथ है तो वो जीव कारक को बढ़ाएगा। यस अगर सर। शुक्र के साथ वो गुरु है तो वो शुक्र के जो पॉजिटिव, जो हम इसका नेगेटिव ले रहे हैं राहु का, वो वहां पॉजिटिव हो जाएगा। अब यस। सेकंड हाउस अगर गुरु है तो पैसों के मामले में उसको कोई मतलब नहीं है, फैमिली बड़ी देगा। जी बिल्कुल। लेकिन हाँ राहु हाँ। अगर सेकंड हाउस में तो फैमिली से उसे कोई मतलब नहीं है, पैसे बहुत देगा। यस। तो ऐसे लेना है। जी वो जी। ठीक है, दोनों के सिग्निफिकेटर बिल्कुल सेम है, इसीलिए दोनों को जो है ना दृष्टियां भी एक ऐसी दे रखी है, 5 9 7, जी जी। गुरु और राहु। राहु की। यस। हाँ, गुरु से बिल्कुल अपोजिट राहु है, इसीलिए यस। गुरु और राहु जब साथ बैठे तो गुरु चंडाल योग बोलते हैं। यस। जी वो सर। गुरु जी क्या है, वो चंडाल में तो राहु ही है, राहु को चंडाल बोला गया है। जी जी। वो मतलब उसको उन चीजों से मतलब नहीं है जो लिविंग थिंग था, उसे अपने से मतलब है कि मेरा काम बनता, फिर हाँ बाकी जो कुछ होता रहे फैमिली के अंदर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड हाउस है, वो अपने पैसे के लिए वो अपनी फैमिली वालों से ही लड़ जाएगा, जी उसे फैमिली से मतलब ही नहीं है कि फैमिली मेरे साथ है या नहीं है। गुरु जी को क्या है कि अपने पैसे छोड़ देगा, बोलेगा नहीं फैमिली होनी चाहिए। जी जी वही। हाँ, तो वो गुरु और राहु के अंदर ये अंतर है, ट्रेड दोनों की जैसी है, वो दोनों ही बढ़ोतरी करते हैं। हम गुरु को लेते तो ग्रोथ बोल देते हैं, जी। और उसको जब राहु को लेते तो इम्प्लीफाई बोल देते हैं, बस फर्क ये है। यस यस सर। यस सर। तो ये डिफरेंस है उनके अंदर। ओके, शुरू करें जैम। तो जैसे लगन के अंदर है, 6th हाउस के अंदर है, 8th हाउस के अंदर है, 12th हाउस के अंदर है, तो मरकरी अगर केतु के साथ में है तो वहां पर वो स्किन डिजीज भी दे सकता है, क्योंकि वो स्किन का कारक है हमारा मरकरी। कम्युनिकेशन का कारक है मरकरी, हमारी ब्रीथिंग का कारक, गर्दन को हमारा जो है मरकरी रिप्रेजेंट करता है, कानों को और गर्दन को। हमारी जो बोलने की शक्ति है वो हम अंदर से ही आती है। वो जो है कि कम्युनिकेशन है जो वो हमारा जो है गर्दन को करता है। ये ड्यूअल साइन है, मरकरी का जो साइन होता है वो ड्यूअल साइन होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहला वाला चर होता है, बहुत तेजी से काम करता है, दूसरा फिक्स है, काम करना पसंद नहीं करता, ये तीसरा है। ये दोनों तरीके का है, और ये हमें ये दिखाता है कि हमें दोनों तरफ नजर रखनी चाहिए, दोनों कान खुले रखने चाहिए, क्योंकि मरकरी ड्यूअल है, तो वो हमें ये दिखाता है। और जो कि मरकरी जो अगर हमारा खराब है चार्ट के अंदर, तो ये समझ लो जैसे केतु के साथ, मैंने बताया केतु के साथ है, राहु के साथ है, तो जो है कि आपका जो है कि जो कम्युनिकेशन में गड़बड़ है, साथ ही साथ में जो है कि आपके पेपर वर्क के अंदर गड़बड़ होगी, क्योंकि जो हमारे 3rd हाउस है जेमिनी, वो हमारे पेपर वर्क को भी दिखाता है, डॉक्यूमेंट्स। तो आप अगर मरकरी आपका खराब है, या मरकरी केतु के साथ है, या मरकरी राहु के साथ है, या कोई गलत पोजीशन पे 6th 8th 12वें है, तो वो उसके कभी पेपर वर्क जो होंगे ना वो पूरे नहीं होंगे, कोई ना कोई मिसिंग रहेगा उसका पेपर। अगर वो किसी से एग्रीमेंट कर रहा है या कोई भी, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है तब भी जो है कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी कमी होगी जो बाद में जाके उसको परेशानी देने वाली। मरकरी का ये है, हमें अस्थमा हो सकता है, मरकरी क्योंकि ब्रीथिंग जो हम करते हैं गले से, तो उसके वजह से अगर मरकरी खराब है तो अस्थमा की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हमारा जो मरकरी रिप्रेजेंट करता है उनके अंदर प्रॉब्लम जो है कि हमारे जो है कि पाप ग्रह जितने भी, इसीलिए बोला गया है कि मरकरी के साथ में जुपिटर, वीनस और मून अच्छा है, भले ही उनके कुछ कमियां हैं उसकी भी। मरकरी के साथ में सबसे बेटर तो सन ही होता है इसके साथ। सन है गुरु, बेटर इसलिए नहीं है कि वो जो गुरु और बुध शत्रु हो जाते हैं तो वो गुरु को खराब करता है। मरकरी जब आया था तो वो डाउट्स डाल देता है, नॉलेज के अंदर ही डाउट आ जाती है, अपने अंदर जो आपका विजडम आपने जो पढ़ा हुआ है, अगर मरकरी साथ में तो वो खुद पे ही डाउट करने लग जाता है उनका। पता होता है यार मैंने पढ़ तो लिया सब कुछ है, लेकिन वो जो है कि उसे प्रेजेंट करने हैं, जो कहते हैं ना प्रेजेंटेशन, नॉलेज बहुत होगी बंदे की मरकरी जुपिटर साथ में, तो प्रेजेंटेशन के अंदर उसको थोड़ा दिक्कत आती है जब वो नॉलेज की बात आती है। वो वहां पर जो है कि वो मतलब उसको नहीं रिप्रेजेंट कर पाता, जहां पर सही टाइम पे सही जगह पे सही सवाल और सही जवाब नहीं दे पाता, जो मरकरी खराब होता। तो ये तो क्या मरकरी, मरकरी जो है कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड का भी है। तो जैसा आप मरकरी के अंदर सोच रहे हो, जैसे मतलब कि आज अगर आप सोच रहे हो कोई भी चीज जो है कि आपके तीसरे हाउस में हमारे सोचने की, कि मैं 10 साल बाद ये करूंगा, जैसे आज आप ज्योतिषी पढ़ रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपने 10 साल बाद का टारगेट बना के रखता। कोई भी इंसान पढ़ रहा होता तब भी वो ये सोच रहा था कि मैं 10 साल बाद ये यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, जो मेरी पढ़ाई है या जो मेरा काम है।
तो जो टारगेट है ना, वो जो आज आप सोच रहे हो 10 साल बाद आपको वही चीज आपको मिलेगी, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो पहले से ही चालू हो जाता है। 10 साल पहले हम लोग जब काफी पहले से वो सोच रहा होता है, और वो आपको उस तरीके से ढाल रहा होता है। तो मरकरी आपको, क्योंकि वो इंटरेस्ट है आपका, क्योंकि आप सोचोगे क्या, जो आपका इंटरेस्ट होगा, क्योंकि थर्ड हाउस इंटरेस्ट का। अब यहाँ पर एक रूल की बात आती है, रूल के.एन. राव साहब के हैं, जो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से शायद, कि जहां पर भी जो है कि मरकरी जिस हाउस का मालिक है, अगर वो इफ्लेक्टेड है, जैसे उनका तो ये था कि 7th हाउस का मालिक अगर मरकरी हो जाए, और अगर वो राहु केतु, खासकर राहु केतु को छोड़ दो, राहु शनि इनके साथ में हो, मार्स के साथ में हो, वो रिफ्लेक्टेड है, तो वो 7th हाउस के जो कार तत्व हैं, यानी कि आपके बिजनेस पार्टनर हैं या आपके लाइफ पार्टनर, वही आपके शत्रु बन जाते हैं, यानी कि वो आपके दुश्मन हो जाते हैं। आपको नीचा दिखाना, आपको, यहां तक कि अगर रिफ्लेक्शन दोनों तीनों ग्रहों का हो जाए तो जान से ही मार, मतलब यहां तक नौबत आ जाती है। मरकरी जो है कि ऐसा इन्फ्लुएंस जब इनके ऊपर जो पाप ग्रह का होता है, तो मरकरी जो है कि बहुत खतरनाक हो जाता है। इसीलिए इसको जो है कि लाल किताब के अंदर क्या बोला गया, किसी ग्रह से डरो या मत डरो, मरकरी से डरो। लाल किताब में हमेशा ये बोला था कि मरकरी क्या करेगा, ये उसको प्रेडिक्ट करना लाल किताब के अंदर बहुत मुश्किल, क्योंकि उसके अंदर कुछ नियम है, जो कि वो मरकरी कभी शनि का कार्य कर रहा होता है, कभी सूर्य का कार्य कर रहा होता है, वो उसके अंदर एक नियम है लाल किताब के अंदर। लेकिन हमारे जैसे वैदिक के अंदर भी ये बोला गया कि मरकरी जो है कि बहुत ही ज्यादा गेम चेंजर जिसको बोलते हैं, कि वो हमारा है ग्रह है। और अगर ये रिफ्लेक्शन में आ जाए पाप ग्रहों के, अब इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर 10th लॉर्ड है, तो आपके जो है कि पिताजी का जो कुटुंब है, या आपका प्रोफेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, वही जो है कि वहीं से ही आपके दुश्मन पैदा होंगे, आपके प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपके सारी प्रॉब्लम खुद की दशा में वहीं से आने वाली, या 29 साल से 33 साल की उम्र में उसी घर से प्रॉब्लम आने वाली है, जहां पर आपका मरकरी जिस हाउस का मालिक है, और एफ्लेक्शन में है मार्स सैटर्न राहु। तो ये जो के.एन. राव साहब का है नियम है, तो इसको आप किसी भी हाउस में, मतलब किसी भी घर का मालिक हो, उसमें आप लगा के दे सकते हैं। तो मरकरी जब रिफ्लेक्शन में होता है तो वो बुद्धि घुमा देता है, इसलिए वो रिफ्लेक्शन में होना चाहिए, बुद्धि का कारक है हमारा मरकरी। तो मरकरी जब, तो मतलब वो जो है कि हमारा जो रिफ्लेक्शन में आता है, तो हमारी बुद्धि जो है कि वो समझ में नहीं आता हमें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो दिक्कत है। अब मरकरी को ऐसे ही पहचान सकते हैं कि अगर जिनको मोल भाव करना नहीं आता, अगर आप कहीं जाते हैं, कोई सामान का खरीदने जाते हैं और आपको मोल भाव करना बुरा लगता है, या मोल भाव आप नहीं कर पाते हैं, तो वो मरकरी आपका खराब है। क्योंकि मरकरी मेनली ट्रेडर है, एक दुकानदार है, एक सेल्समैन है, और सेल्समैन को जो है कि बार्गेनिंग करनी आती है, उसको पता है मेरे को माल कैसे बेचना है। एक ट्रेडर को पता है कि मेरे को जो है कि इतने में ये सामान आए, इतने में बेचना है, और किस तरीके से वो जो कि वो, ऐसे ही ग्राहक, आप जब सामान लेने जाते हैं तो आप जो है कि 10 दुकानों पे घूमते हैं, 10 दुकानों पे चेक करते हैं कि कौन सा किस रेट में मिल रहा है, कौन सा सामान बढ़िया मिल रहा है, कौन सा खराब है, किसका रेट सही है, किसका सामान। तो वो आपको आना चाहिए। जिसको वो नहीं आता, वो क्या करते हैं आजकल, ऑनलाइन मंगा लेते हैं, क्योंकि उनको झिकझिक नहीं चाहिए, उनको बार्गेनिंग नहीं, उनसे होती नहीं है ना। तो मरकरी है, मरकरी बैड वाला है कि उनको बार्गेनिंग नहीं, क्योंकि मरकरी हमेशा अपने फायदे का सोचता है। मरकरी दूसरे के फायदे की नहीं सोचता, वो अपने लिए सोचता है। तो अगर वो अपने लिए कुछ बार्गेनिंग आप नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके चार्ट के अंदर मरकरी कहीं ना कहीं जो है कि या तो डिप्लीटेड है, या वो जो है कि एफ्लेक्शन में है, या नीच का है। और ये जो है कि जो जैमिनी मरकरी है, जो बचपन का जो 3 से लेके 12 साल की जो उम्र होती है ना, वो मरकरी की होती है। अगर किसी का बचपन देखना हो तो मरकरी को देख लो। अगर मरकरी इन्फ्लुएंस में है, गलत बैठा हुआ है, तो उसका बचपन जो है कि वो खराब गया होता है, बहुत परेशानी से गुजरा होता है। और अगर कोई बच्चा अगर पैदा होता है, क्योंकि मरकरी जो है कि हमारे जो पेरेंटल साइड को भी दिखाता है, सॉरी मैरिटल साइड को दिखाता है मरकरी, माँ की साइड को। तो अगर आपके कोई बच्चा पैदा होने वाला है, और आपके नाना नानी, उनके जो बच्चा है उसके नाना नानी या मामा मामी अगर उस वक्त कष्ट से गुजर रहे हैं, जैसे ही वो कंसीव हुआ और वो कष्ट से गुजरना शुरू हो गए,
तो ये समझ लीजिए कि वो जो बच्चा पैदा हुआ ना, उसका या तो कंबस्ट होगा मरकरी, या जो है कि वो एफ्लेक्शन में होगा। ये गारंटीड है, ये